दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में फिर से। दोस्तों अगर आप एक पेंशन भोगी हैं और आप राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन लेते हैं तो 1 सितंबर 2025 से आपको 5 बड़े फायदे मिलने वाले हैं। अगर किसी कारण से आपकी पेंशन रुक गई है या फिर आपकी पेंशन नहीं मिला है या फिर आपकी पेंशन में कुछ भी दिक्कत है और अगर आप 60 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं तो आपको पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो अब आपको पेंशन घर बैठे ही मिलेगी। कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन कौन से बड़े फायदे मिलने वाले हैं, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो अगर आप एक पेंशन भोगी है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जो फ़ायदा मिलेगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में वृद्धावस्था, निराश्रित महिलाओं और विकलांग भ्रमण पोषण अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाते हैं। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप पेंशन लेना चाहते हैं, वृद्धावस्था महिला या विकलांग, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अन्य किसी माध्यम से आने वाले आवेदन नहीं लिए जाते हैं। घर बैठे या जन सुविधा केंद्र पर विभाग के पोर्टल पर भी आवेदन होगा। आवेदन के साथ आवेदक की जन्म तिथि, बीपीएल सूची, पति की मृत्यु होने के बाद प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र समेत जरूरी प्रमाण पत्र आपको लगाना अनिवार्य है। किसी भी कॉलम को रिक्त नहीं छोड़ना है। आधार नंबर, कोर बैंकिंग सिस्टम के तहत आने वाले बैंक खाता नंबर समेत जानकारी आपको देनी होगी। आवेदन को सबमिट करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी विभाग के दफ्तर में जमा करनी होगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उन्होंने कहा है कि पेंशन के लिए शासन ने ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी है। तो यानी कि अब आप ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं। दूसरा है रिटायरमेंट के बाद पेंशन को बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है। भारत में सरकार जो पेंशन योजनाएं बुजुर्गों और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक आर्थिक सहारा प्रदान करती है। हर महीने पेंशन सीधे खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। कई बार लोग बैंक अकाउंट से पेंशन निकालना भूल जाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सरकार इस पेंशन के पैसे को वापस ले सकती है? चलिए आपको ये भी बताते हैं। दरअसल ऐसा कोई सीधा नियम नहीं है कि पेंशन का पैसा बैंक खाते में पड़ा रहे तो सरकार उसे वापस ले ले। सरकार का मकसद पेंशन धारकों की मदद करना रहता है, इसलिए यह पैसा आपके खाते में सुरक्षित रहता है। हालांकि 6 महीने या उससे अधिक समय तक पेंशन नहीं निकाले तो आपको क्या होगा? ऐसे मामले में जो है व्यक्ति को संदिग्ध माना जाएगा, आपके खाते को संदिग्ध माना जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पेंशन केवल उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो जीवित है और इसके हकदार हैं। ऐसे में पेंशन धारक को सलाह दी जाती है कि किसी भी कागज़ सेंडर में पढ़ने से अच्छा है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दे। तो अगर आपका पेंशन 6 महीने तक आपके अकाउंट में पड़ा रहता है तो सरकार उस अकाउंट को संदिग्ध नहीं मानती है। तो आप ऐसा ना करें, आप अपनी पेंशन को ज़रूर निकाल ले। चलिए रुकी हुई पेंशन कैसे शुरू करें इसके बारे में जानते हैं। अगर आपकी पेंशन जो है किसी कारण से रुक गई है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेंशन को दोबारा चालू करवाने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाना होता है। सबसे पहले आपको अपने बैंक खाते या पेंशन कार्यालय में जाकर खुद जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होता है, जिसे जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट कहते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से इच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कर्मी जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से
पहले निकाले गए विज्ञापनों के आधार पर हुई है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का विकल्प चुनने का एक और मौका दिया जा रहा है। पात्र कर्मी अब 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना के विकल्प को चुन सकेंगे। प्रदेश कैबिनेट के बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है, यानी कि उत्तर प्रदेश से आप 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन को जो है विकल्प है वह चुन सकते हैं। दोस्तों, उधर मध्य प्रदेश की सभी पेंशन होल्डर के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने अब पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे सभी पेंशन धारकों की पहचान और पात्रता को वेरीफाई करना शुरू कर दिया। जिला प्रशासन ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कुल 64,628 लाभार्थियों को आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से पेंशन राशि का भुगतान किया है। पेंशन योजना का लाभ जारी रखने के लिए सभी लाभार्थियों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी बनवाना अनिवार्य होगा। अब तक रांची जिले में कुल 651 लोगों ने यह बनवा लिया है और आप भी ज़रूर बनवाएं अगर आप ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास आती रहे। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ गुड डे।